नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो कि मैथ की शुरुआत माना जाता है। नंबर सिस्टम से आज स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम में नंबर के सिस्टम को देखेंगे कि किस सिस्टम में नंबर को लिखते हैं हम लोग। और आज हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं नंबर सिस्टम। हेडिंग डाल ली नंबर सिस्टम। अब आगे नंबर सिस्टम में नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 नहीं होगा, दीज आर नंबर्स। ओके, ये होते हैं नंबर। और इन नंबरों से जो मिलकर बनता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 125, दिस इज डिजिट। ठीक है, अब देखो, हमने एक एग्जांपल ले लिया 125, ये एक डिजिट हमने मान ली। अब आपसे कह रहा है कि कौन से टाइप में हम लोग कौन से सिस्टम में नंबर लिखते हैं। तो हम लोग दो सिस्टम को जानते हैं। दो सिस्टम में हम लोग लिखते हैं, एक इंडियन सिस्टम होता है नंबर लिखने का और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? एक इंडियन सिस्टम में हम लोग लिखते हैं और एक इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। अब व्हाट इज इंडियन सिस्टम एंड व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम, सवाल ये होगा आपका। तो इंडियन सिस्टम, जैसे कि आप लोग ने कहीं देखा होगा कि वंस टेंस, सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100, 1000, 10,000। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में, ये हो गई इंडियन सिस्टम की बात। ठीक, अब देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते वैसे ही हैं। वंस, सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000। उसके बाद इसमें लाख ना आने की बजाय इसमें 10 के बाद 100,000 भी आ जाता है। 100,000 क्या आ जाता है? 100,000। ठीक है, ये आ जाता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। फिर इसके बाद लाख नहीं आता है, इसमें आता है मिलियन। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद आता है बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं। आप लोग सिस्टम समझ गए, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे कोई नंबर लिखा है उसको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो देखो, जैसे 100, 1, 2, 5, 6, 9, 3, इसी नंबर को अगर हम लोग इंडियन सिस्टम में देखें क्या लिखा जाएगा, और इसी नंबर को अगर हम लोग देखें कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा जाएगा। ये इंटरनेशनल सिस्टम की बात होगी और ये इंडियन सिस्टम। तो अब देखो, इसमें वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ये वन जो है वो लाख पे आया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 1 लाख
ठीक, अब 25,000 25,000 हो गया। अब ये 600 पे आ रहा है तो 693, ये 90 पे आ रहा है, ठीक है 93। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1,25,693, 1,25,693। ठीक है 1,25,693। आप में आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आएगा कि इसको आप लोग इंडियन सिस्टम में बताइए और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बताइए, तो आपको इंडियन में लिखना है 1,25,693, हिंदी में 1,25,693। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा जाएगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो 125,000 693, 125,693। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर इसको आपको इंडियन में लिखना है तो 1,25,693 एंड इंटरनेशनल में 125,693। ठीक है, इसमें जो इंटरनेशनल में होते हैं उसमें 3-3 के पेयर चलते हैं, पहले के बाद 3 कॉमा फिर 3 के बाद कॉमा, और अगर इसको इंडियन में देखें तो इसको पहले 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद चलने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब बात कर लेते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की। अब देखो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यह है कि आपको कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा ये आपको उससे पता चल जाता है। आप देखते ही बता देंगे कि ये नंबर इससे कटेगा, या ये नंबर 3 से कटेगा, या ये नंबर 2 से कटेगा, या ये नंबर 10 से कटेगा, या 11 से। ये आपको आज बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल। देखो सबसे पहले 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और आपको 11 तक, ठीक है 1 से लेकर आपको 11 तक की सारी डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, सारी, कोई नहीं बता पाता होगा। ठीक है, पहला देखो, एनी नंबर डिविजिबल बाय 1, 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा, इसको काटना है 1 से, इतने ही बार चला जाएगा। समझ गए, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 से जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता होगा, जिनके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आता होगा, इनमें से कोई भी नंबर आता होगा, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब उसके बाद बात करते हैं 3 से, तो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम करके अगर वो 3 से डिवाइड हो गया, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। आपको क्या इसमें कहा कि जैसे आपको दे दिया गया कि ये नंबर आपको दिया गया, अब आपसे पूछा उसने कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता लगाएंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ दें, तो 9 3 12, 12 6 18, कितना आया 18 आया। 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। देखो कैसे, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9। कट गया कि नहीं, जरूर कट गया। कटा कि नहीं, तो सर कट गया। अब देखो, अब देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4, तो 4 का यह होता है कि अगर किसी भी नंबर के
कोई भी नंबर आपको दिया है, चाहे वो 3 अंक का नंबर हो, चाहे वो 4 अंक का नंबर हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंक, पहले के 2 अंक अगर कट गए 4 से, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये 4 नंबर का नंबर है, अगर इसमें ये वाले 2 नंबर 4 से कट रहे हैं तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 4 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 4 नंबर का नंबर है, तो इसमें अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 6 2 8, ये एग्जांपल ले लिया। अगर ये लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 4 से, जरूर हो रहे हैं, क्योंकि 4 सत्ते 28, तो ये पूरा नंबर होगा। देखो कैसे, 4 से काटा, 4 एकन्नम 4, फिर काटा 4 एकन्नम 4, बचा 2, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो बस वैसे ही अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गए या पूर्णतः कट गए, तो वो नंबर पूरा जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं कि 5 की क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, 5 नंबर का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है। 5 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाए, किसी भी लास्ट में 0 और 5 आ जाता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे 125 लिखा है, 5 से काटा, 5 एकन्नम 5 दूनी 10, 5m 25। कट गया कि नहीं? जरूर कट गया। अब बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। पहले की क्या थी? ऑल द नंबर आर डिविजिबल बाई 1। दूसरे की 0 2 4 6 8, किसी भी नंबर के लास्ट में आ जाए वो नंबर 2 से कटेगा। 3 की सब कुछ सम कर दो, अगर 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। 4 की किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 की अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो रूल 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 36 या 2 से कटेगा, जरूर कटेगा। 3 से कटेगा, जरूर कटेगा। 6 से कटेगा, जरूर कट जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है, कोई नंबर 3 से कट रहा है, तो सीधे आप उसको 6 से काट दो, तुरंत कट जाएगा, देर लगाने की बात नहीं है। अब बात करते हैं 7 की। 7 के डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन होता बहुत आसान है। देखो क्या होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। रूल डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट का एक नंबर छोड़ दिया जाए, जैसे एग्जांपल लेके इसको बताते हैं। एग्जांपल लेके जैसे बताया 882, हमने एक नंबर ले लिया, ऐसे ही मान लिया, तुक्के से मार दिया, हमने एक ये नंबर ले लिया। अब हमको पता करना है ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो एक नंबर इसका लास्ट का छोड़ दो और ये सारे ले लो। अगर यहाँ एक और 8 होता तो वो भी ले लेते, लेकिन इसमें 2 हैं तो हमने ले लिया 88। ठीक, अब माइनस कर दो उसमें क्या, जो आपने छोड़ा था उसका 2 गुना, 2 का 2 गुना 4 होता है, तो 88 में 4 गया 84। अगर 84 7 से कट रहा है, 7 से 84 कटेगा, जरूर कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी 7 से कटेगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो ये पूरा नंबर 7 से कटेगा। देखो कैसे, 7 से काटा, 7 एकन्नम 7, फिर एक ये कैरी आया, 7 दूनी 14, बचा 4 सछंग 42, 126। कट के 126 आया, लेकिन कटा कि नहीं कटा? जरूर कटा। कैसे कटा? अगर आपको कोई भी नंबर मिले, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, कितने भी नंबर का हो, लास्ट का एक नंबर आपको छोड़ देना है, लास्ट का एक नंबर आपको छोड़ देना है और ये वाले सारे उठा के इसका 2 गुना माइनस कर देना है। अगर वो नंबर 7 से कट गया तो आपका पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। ठीक है,
अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बिल्कुल 4 की तरह, 4 में लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल अगर हो रहे हैं तो वो 4 से कटेगा। 8 में लास्ट के अगर 3 नंबर डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने ले लिया 512, अब इसमें आपको देखना है किससे कटेगा, तो ये पहले तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। उसके बाद 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं। उसके बाद 8 से कटेगा क्योंकि ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा क्योंकि ये 8 का क्यूब होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आपसे यह कहता है कि अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, आपको उसका अलग अलग सम कर लेना है बिल्कुल सेम 3 की तरीके। बिल्कुल सेम 3 की तरीके क्या करना है कि अगर जैसे ये 6 3 9 दिया हुआ है, इसको सबको पूरा ऐड कर लेना है और टोटल अगर 9 से कट जाए, ठीक है, तो वो पूरा नंबर कटेगा। देखो ये से 9 से कट रहा है तो ये 6 3 9 9 से कट जाएगा। देखो कैसे 9 से काटा, 9 से 63, 9 1 9 71 आ गया। कट गया कि नहीं, बिल्कुल सेम 3 की वजह से। all the sum of all the number divided by 9, then those number will also divided by 9। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं 10 से कौन से नंबर कटेंगे। 10 से वो नंबर कटेंगे जिन नंबर के लास्ट में 0 आ गया। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ गया तो वो नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हिंदी में कहें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ गया तो वो नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 11 की बात करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान होता है पर आता बहुत कम लोगों को है। क्या होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 1331, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1331, इसके अल्टरनेट सम करते हैं। पहला नंबर लिया, फिर एक छोड़ के दूसरा लिया, ठीक है, इन सब का सम कर लेंगे तो आया 4, माइनस कर देंगे बचे हुए अल्टरनेट का सम, 4 इसका भी हो गया, 3 1 4, 3 1 4। अगर कट के 0 या 11 आ जाता है, अगर माइनस अल्टरनेट नंबर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 0 या 11 आ जाता है तो वो नंबर पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 11 आप लोग जान गए। 11 में क्या कि अल्टरनेट को ऐड कर दें, सम ऑफ अल्टरनेट एंड सब्ट्रैक्ट ईच अदर and answer will be 0 or 11, then those number will also divided by 11, also divisible by 11। ठीक है, अगर अल्टरनेट नंबरों का सम कर दें और वो नंबर 11 से 11 या 0 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने पर, तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 11 से कट जाएगा। जैसे 1331 को आपको देखना है कैसे, तो 11 से काटा, 11 11 बचा 2, फिर आ गया 11 दूनी 22 बचा 1, 11 1 11, 121 आ गया। कट गया कि नहीं, जरूर कट गया। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने पूरे दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।